हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेडियम डी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है मनी की वैल्यू को। कैसे बताते हैं? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपके पास एट टुडे यानी कि एट प्रेजेंट जो आपके पास मनी अवेलेबल है उसकी वॉट ज़्यादा है कंपैरिजन टू द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज़ एट प्रेजेंट अवेलेबल है, उसकी वॉट ज़्यादा है वही 100 रुपीज़ से जो आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है, मदद करता है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करने में, लोन रीपेमेंट को डिटरमाइन करने में एंड कैलकुलेट करने में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एट प्रेजेंट क्या है टू द फ्यूचर कैश फ्लोज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन वो इंक्रीज होता है प्राइस के अंदर। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? प्राइस का बढ़ना। ठीक है, प्राइस का बढ़ना किसी भी गुड्स का या फिर सर्विसेज का ओवर टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि जो पैसे हैं लॉसेज इज परचेजिंग पावर ओवर टाइम, कि जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके अपने परचेजिंग पावर को कम करते जा रहे हैं। यानी कि एट प्रेजेंट 100 रुपये से आप जितना सामान खरीद सकते हो उतना सामान आप फ्यूचर में 100 रुपये से नहीं खरीद पाओगे। तो जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है? मनी की कम होती जा रही है ओवर टाइम। ठीक है, तो अब जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली क्या है? महंगाई है। ठीक है, तो अब जो इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग होती है उसके अंदर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो ये समझने में हेल्प करता है इंडिविजुअल की एंड बिजनेस की कि उन्हें ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन को लेना चाहिए, उन्हें अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो, कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उनकी इम्पोर्टेंस को वो समझें। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चीज़ को समझता है कि अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर दोगी तो उससे आपको कोई ना कोई रिटर्न जो होगा वो जनरेट होगा। तो अगर आप टुडे यानी कि आज अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप उन पैसों को स्पेंड कर सकते हो इन फ्यूचर ऑन समथिंग एल्स। अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इंडिविजुअल की मदद कर रहे हैं, बिजनेस की मदद कर रहे हैं, ताकि ये लोग अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन को ले सकें, ताकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टिंग की वो भी उनकी हेल्प कर सके मनी टुडे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। यानी कि मनी आज स्पेंड करने से अच्छा है आप उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह यूज़ करो, उसे इन्वेस्ट कर दो जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट हों। थर्ड इज़ रिस्क। अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या बताता है कि इसके साथ आपका रिस्क भी एसोसिएट है, यानी कि रिस्क भी आपका जुड़ा हुआ है। जहाँ पे भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे उसके साथ आपका रिस्क जुड़ा होता है, एसोसिएट होता है। जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर ज़्यादा रिस्क अवेलेबल है तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है यहाँ पर वो ये बताता है इंडिविजुअल एंड बिजनेस को कि उन्हें ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, बट उन्हें ये भी देखना है कि उनके पैसों के साथ, उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क एसोसिएट हो रहा है। फोर्थ इज़ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अब जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो इस चीज़ को पता लगाता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, किसी को भी नहीं पता होता फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में, कितना पैसा उनके पास इनफ्लो होगा, कितना पैसा आउटफ्लो होगा। ठीक है, इन फ्यूचर किसी को भी ये चीज़ नहीं पता होती। तो अब जो डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज हैं टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, उसके थ्रू जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हेल्प करता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को अकाउंट करने में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करने में इंपॉर्टेंट है, हेल्प करते हैं। क्योंकि इससे इस चीज़ को डिटरमाइन करा जा सकता है कि क्या फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू है एट प्रेजेंट एट टुडे, जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस अच्छे डिसीजन ले सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकता है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छे तरीके से कर सकता है।